Assalamu alaikum, dear students. The very big name after the John Dryden in this age that we have a Samuel Butler. आज हमने Samuel Butler को डिस्कस करना है. So he was born in 1612 and 1680 was the year, the last year of his life. And he was totally in contrast with Dryden. Dryden से ये बिल्कुल मुख्तलिफ था क्योंकि ड्राइडन ने क्या किया था कि उसने अपनी लाइफ डिवोट की थी सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर को और अपने हार्ड वर्क के ज़रिए उसने कामयाबी हासिल की थी, उसने मेहनत की थी। ऑल्दो ड्राइडन जो था वो शिफ्टिंग करता था, कभी एक रिलीजन को फॉलो करता था तो कभी दूसरे रिलीजन को फॉलो करता था, कभी वो क्रॉमवेल को सपोर्ट करता तो कभी वो रेस्टोरेशंस में फिर किंग को सपोर्ट करता था, कभी वो कैथोलिक को सपोर्ट करता तो कभी वो प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट करता। तो वो मौके को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता था, लेकिन जो भी था वो अपने हार्ड वर्क के ज़रिए उसने एक नाम कमाया था। उसने वो अपने काम में बहुत ही ज़्यादा सिंसियर था, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग था और उसने एक बहुत ही खूबसूरत काम किया। लेकिन अगर हम सैमुअल बटलर की बात करते हैं तो वो क्या करता था कि हु जंप्ड इनटू द फेम बाय अ सिंगल केयरलेस वर्क, कि उसने आम एक अहम सा वर्क लिखा था जो बिल्कुल केयरलेस वर्क था, जिसमें उसने कोई अटेंशंस नहीं दी थी, कोई उसमें ऐसी खास किस्म की उसमें कोई टेक्निक्स उसने इस्तेमाल नहीं की। ना उसने कभी ऐसा सोचा था कि रातों रात वो एक वर्क पे काम करेगा और फिर अगली सुबह जब वो काम सामने आएगा तो वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाएगा। सिर्फ एक ही वर्क था, उसकी वजह से वो फेमस हुआ। और उसने उसका कोई सीरियस इंटेंट नहीं था, उसका कोई एफर्ट नहीं थी, लेकिन उसने पास टाइम को लेकर उसने पास टाइम में आइडियल आवर में फ्री टाइम में उसने एक काम लिखा था जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर था। क्योंकि अगर हम बात करते हैं, सो वी आर टू रिमेंबर दैट द रॉयलिस्ट हैड हैड ट्राइम्फड इन द रेस्टोरेशन, कि जो रॉयलिस्ट थे उनको तो फतह मिल चुकी थी रेस्टोरेशन में, और प्यूरिटन स्पिरिट जो था वो भी अभी तक कंप्लीटली ख़त्म नहीं हो चुका था उस एज से। एंड इवन यहाँ तक भी नहीं कह सकते कि वो प्यूरिटन सो रहे थे, प्यूरिटन भी एक्टिव थे रेस्टोरेशंस में और वहाँ पर प्रैक्टिसेस भी सब कुछ हो रहा था। लेकिन और प्योरिटन अपने प्रिंसिपल्स के साथ अभी भी वो बहुत ही स्ट्रीट फास्ट थे, उनके साथ उन्होंने होल्ड, और यही वो सारे प्रिंसिपल थे मतलब जो अगेंस्ट दिस प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस ट्रूथ लिबर्टी देयर वाज नो आर्गुमेंट। सो यहाँ पर दे एक्सप्रेस द मैनहुड ऑफ द इंग्लैंड बट मैनी ऑफ द प्योरिटन प्रैक्टिसेस वर ओपन टू रेडिक्यूल। बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस थे प्योरिटन्स के जिसको हम क्रिटिसाइज कर सकते थे, जिसको लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे उन दिनों पर। और वही जो रॉयलिस्ट थे वो भी अपनी रिवेंज फॉर देयर डिफीट वो क्या कर रहे थे, उन्होंने भी बिगेन टू रेडिकल विदाउट द मर्सी। एंड ड्यूरिंग द अर्ली ईयर ऑफ द रेस्टोरेशन जो डॉगरल वर्सेस थे, उन्होंने क्या किया कि प्योरिटन को बहुत ही ज़्यादा उसमें क्रिटिसाइज़ किया, उनका बर्लास्ट किया, उसका मजाक उड़ाया गया, उनकी पैरोडी बना दी गई। और यही यही सारा सब कुछ, यही जो सीरियस सब्जेक्ट मैटर था या जो सीरियस रिप्रेजेंटेशन थी या ये जो रेडिकुलस सब्जेक्ट था प्योरिटन का, ये वर द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द लिटरेचर उन दिनों का था विद द लंदन सोसाइटी में प्यूरोटन को उनका मजाक उड़ाना, उनको क्रिटिसाइज करना, ये बहुत ही क्या था, एक सब्जेक्ट, एक बहुत ही फेमस चीज थी जो रॉयलिस्ट उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे। और ऑफ यही सब कुछ था कि इसमें जो सबसे जो मोस्ट फेमस जो बटलर का एक वर्क है हुडिब्रस, हुडिब्रस ये निकल आता है, ये पब्लिश होता है, जिसमें वो प्योरिटन को क्या करता है, रिडिकुल करता है, उनको क्रिटिसाइज करता है, उनका मजाक उड़ाता है। और ये वो वर्क था टू विच वी कैन ट्रेस मैनी ऑफ द प्रेजुडिस दैट स्टिल प्रिवेल अगेंस्ट द प्योरिटन। इसमें बहुत ज़्यादा जो प्रेजुडिस थे, प्रेजुडिस prejudiced against the against Puritanism, प्योरिटनिज्म के अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा प्रेजुडिस थे। और ये जो काम था बटलर का,
हिमसेल्फ वो भी बहुत कम जानता था इस अपने काम के बारे में, एंड ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट ऑब्सक्योर फिगर इन आवर लिटरेचर। ये सैमुअल बटलर इतना ज़्यादा कोई मशहूर फिगर नहीं था इससे पहले, ये बहुत ही ज़्यादा ऑब्सक्योर था, इसके बारे में लोग बहुत कम ही जानते थे। एंड ड्यूरिंग द डेज ऑफ द क्रॉमवेल, वो जो था ही वॉज इन द एम्प्लॉय ऑफ सर सैमुअल ल्यूक, उसके पास काम करता था, और वहाँ पर वो हुडिब्रस जो था ये एक प्लेनली मॉडल अपॉन इसका जो डॉन क्या होते, डॉन क्या होते, इसके इस पर बेस्ड है, एक प्लेनली स्टोरी है जो नॉन क्या होते पर बेस्ट करती है। और ये एडवेंचर्स, इट डिस्क्राइब्स द एडवेंचर, ये क्या करता है कि डिस्क्राइब्स इट डिस्क्राइब्स it describes the adventure it describes the adventure of a fanatical, it describes of the fanatical justice, fanatical justice of the peace, justice of the पीस। ये इस किस्म की एक स्टोरी थी, और पीस किसकी, सर हुडिब्रस की ये इसकी एडवेंचर की एक कहानी थी। और यहाँ पर जो था, और इसके साथ साथ इसका एक स्क्वायर होता है, ही हैज़ अ स्क्वायर, रेल्फो उसका एक स्क्वायर होता है, रेल्फो उसका नाम होता है। एंड इन देयर इंड्योर टू पुट डाउन ऑल द इनोसेंट प्लेजर इन द हुडिब्रस एंड रेल्फ द टू एक्सट्रीम टाइम ऑफ द प्यूरिटन पार्टी। एक यहाँ पर इन दोनों में, एक को हम कहते हैं प्रेस्बिटेरियन, दो एक्सट्रीम लेवल की हमें चीज़ें मिलती हैं, एक को हम कहते हैं प्रेस्बिटेरियन, और दूसरे में हमें मिलता है द इंडिपेंडेंस। तो ये दोनों सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। आर मर्सिलेसली रिडिकुल, ये दोनों क्या करते हैं, दो जो एक्सट्रीम थे, इंडिपेंडेंट थे या प्रेस्बिटेरियन थे, इनको क्या किया था, इनको बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज रिडिकुल किया था। एंड व्हेन द जब ये पोएम पहली दफ़ा पब्लिक हुआ 1663 में, जब पहली दफ़ा ये पब्लिश हुआ, तो क्या हुआ कि इसके बाद आफ्टर द सर्कुलेटिंग सीक्रेटली फॉर ईयर्स इन अ मैन्युस्क्रिप्ट में इट बिकेम एट वंस इनॉर्मसली पॉपुलर। और यहाँ तक कहा जाता था कि किंग कैरिड अ कॉपी, कि द किंग ऑफ हिज टाइम, द किंग कैरिड अ कॉपी, द किंग कैरिड अ कॉपी इन हिज पॉकेट, कि वो किंग क्या करता था, एक कॉपी को अपने जेब में लिए घूमता था। एंड उसके बाद जो कोटियर्स थे वो भी क्या करते थे, बहुत ही ज़्यादा यहाँ से कोटेशन हासिल करते थे। तो ये जो काम था हुडिब्रस का, इस वजह से सैमुअल बटलर बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था, और ये ड्राइडन के बाद बहुत ही फेमस राइटर तस्वर किया जाता है इसी एज का। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर।